आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके इधर दिल्ली में एक्साइज नई लिकर पॉलिसी को लेकर बवाल चल रहा है और इधर पंजाब में भी नई लिकर पॉलिसी आपने देखी है, उसमें भी काफ़ी बवाल है। अभी जापान में नई लिकर पॉलिसी आ रही है, वाह क्या बात है। हर कोई शराब को ही प्रमोट कर रहा है यार, समझ ही नहीं आ रहा है। जापान कह रहा है कि 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, तो जापान कह रहा है कि खूब शराब पियो। जो उनका यूथ है 20 साल से लेकर 30 साल के जो लोग हैं उनसे कहा है कि आ जाओ दारू पियो। एक कंपटीशन, एक नेशनल कंपटीशन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, सेक वाइवा है ना। ये एक नेशनल कंपटीशन है जिसमें ये इनकरेज किया जा रहा है कि हाँ दारू पियो, मजा आएगी। और एक पूरी कैंपेन है। क्यों? क्योंकि 2020 में 2020 में जो टोटल टैक्स आया लिकर से वो खाली 1.9% था। और लिकर जो है वो किसी भी देश में टैक्स अच्छा खासा लेके आता है। जापान की लगभग 12 करोड़ की पॉपुलेशन है और जापान को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग शराब पीना छोड़ दें, हमको रेवेन्यू ना मिले। अजीब व गरीब चीज़ है दोस्तों, शराब को यहाँ पे इनकरेज किया जा रहा है। और जापान में तो और ज़्यादा। जापान भाई एक डेवलप्ड देश है, आप समझिए कि एशिया में जापान का जो कंट्रीब्यूशन है, जो वर्ल्ड में कंट्रीब्यूशन है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जापान ने यही बोला कि अल्कोहल पियो और एक नेशनल कंटेस्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। क्या बात है। वैसे भी आपको बता दूं कि जापान की इकोनॉमी जो है वो एजिंग पॉपुलेशन है, ठीक है। जापान में आपको युवा अब कम मिलेंगे, तो जितने युवा हैं उनको बोला जा रहा है शराब पियो, मजा आएगी। फिलहाल हमारे पास जितने युवा हम उनसे ये बोलेंगे कि एनसीईआरटी का कोर्स अवेल करो। कल आखिरी दिन है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। ओल्ड और न्यू एनसीईआरटी आप अवेल करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये अपडेट हो रही है, लाइव लेक्चर्स होंगे, राइट, लाइव लेक्चर्स। तो ये कैंपेन का नाम है सेक वाइवा, सेक के साके वाइवा, साके विवा, साके विवा बोलेंगे ना, साके या सेक। जब साके, चलो जापान में हम साके विवा बोल लेते, सेक वाइवा जो भी है, नाम में क्या रखा है। कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। इसमें यही है कि नेशनल टैक्स एजेंसी, नेशनल टैक्स एजेंसी, कितना अजीब लगेगा जब भारत का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोले, सीबीडीटी डिपार्टमेंट, कि आ जाओ शराब के लिए हम कंपटीशन रख रहे हैं। तो इन्होंने जापान के लोगों को इनवाइट किया है और बोला है कि भाई प्लान्स लेके आओ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स जैसे भी तुम शराब को प्रमोट कर सकते हो, ड्रिंकिंग हैबिट को प्रमोट कर सकते हो, आपका वेलकम है, ठीक है। तो इसमें जैसे साके, शोचू, आवोमारी, बियर और जितनी भी जो जापान में बन रही हैं या जो चलो बाहर की भी हैं, जो सरकार को पैसा दे जाए, आप आओ प्रमोट करो। और 20 से 39 साल के लोगों को, युवाओं को एक्चुअली में इनवाइट किया है कि आइडियाज लेके आओ ताकि अल्कोहल का कंजम्पशन जो है वो बढ़े। अब कंटेस्ट की अगर बात करें तो इसमें कोई एंट्री फी भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कि आपको पैसा देना पड़ेगा इस कंपटीशन में एनरोल करने के लिए। और उसके बाद की सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्या मेटावर्स तक ले आए, कि मेटावर्स भी ले आओ भाई। अगर तो मेटावर्स से भी, जो कि अभी एक रियलिटी नहीं बना है, अगर उससे भी तुम बेच सकते हो तो उसमें भी। और उसके बाद ज्योग्राफी देखो, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, कहां पे कौन सी शराब ज्यादा बिकेगी, कौन सी शराब कहां पे बनती है, तो उससे भी आप सेल्स को इंप्रूव कर देख सकते हो। मतलब आपका एक ही एम है, शराब को जो है ना खूब ज्यादा बेचो, जितना हो सके शराब पिलाओ लोगों को। और फाइनलिस्ट जो है वो नवंबर में टोक्यो में अनाउंस करेंगे कि कौन से फाइनलिस्ट है और कौन विनर है इसमें, ठीक है। तो अब ये समझिए कि नेशनल टैक्स एजेंसी जो टैक्स कलेक्ट करती है जापान का, वो ऑर्गेनाइजर है। और इसमें वही है कि मजा आएगी, डिमांड बढ़ेगी तो हमको पैसा आएगा। कोविड-19 पैंडेमिक में आपको पता ही है कि अल्कोहल जो है, कोविड-19 पैंडेमिक से पहले समझिए कि अल्कोहल इतना ज़्यादा जापान में कंज्यूम नहीं किया जाता था। लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि भाई आप जब अकेले हैं तो आप अल्कोहल पिएंगे, लिवर रिलेटेड डिजीज जो है वो 1.2 टाइम जो है वो जापान में बढ़ गया। आपको ये भी बता दूं, जापान में तो सिर्फ भारत में ही नई नई पॉलिसी नहीं लानी है अल्कोहल को लेके। तो जापान क्यों प्रमोट कर रहा है? टैक्स नहीं आ रहा है ना। 2022 में मैंने क्या बताया, 2020 में खाली 1.9% इनका टैक्स कलेक्शन था। यही 1994 में देखें तो 4.3% के आसपास, 4.1% के आसपास। हालांकि इनका जो टैक्स कलेक्शन है ये लगातार डिक्रीज हुआ है।
आप 2000 में देखिए और 2010 में देखिए, तो ये लगातार जो है ना वो इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, सॉरी। तो अब जैसे 1994 में 4% है, 2000 में 3% है, 3.6, और 2010 में 3.3, और अभी 2020 में 1.9% है। तो इनका जो टैक्स कलेक्शन है अल्कोहल से, यानी कि अच्छी बात है, जापान के लोग शराब नहीं पीते। ये आप देख सकते हैं, अगर येन, जापान की करेंसी है ना येन, अगर उसमें बात करें तो ये हालत है। ये ऐसे देखिए, ये अभी चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है। ये आप देख सकते हो कि टैक्स जो है वो कितना कम कलेक्ट किया है, और वॉल्यूम, जो सेल्स की वॉल्यूम है, ठीक है, जो लीटर में जितना अल्कोहल बिक रहा है वो भी बहुत कम गया है। तो किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि लोग शराब को पी नहीं रहे हैं, लेकिन वही चीज है कि देश फिर भी प्रमोट कर रहे हैं। अब आप समझिए कि कंजम्पशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सबसे पहले तो लोग अल्कोहल इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि एक तो वो, चलो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए खतरा है, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, नहीं एज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो एज फैक्टर एक बहुत बड़ा। उसके बाद लिकर जो है ना, बहुत ही, जैसे लिकर का अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं, ठीक है, तो लोग उसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और लो प्राइस लिकर जैसे चुहाई और बाकी बियर लाइक प्रोडक्ट्स हैं, लोग उनको पीना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कोविड-19 पैंडेमिक में भी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है लिकर का, वो भी कम हुआ है, स्पेशली रेस्टोरेंट में। और लिकर इंडस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जापान के लिए, क्योंकि लिकर इंडस्ट्री, भाई जापान एक कैपिटलाइज्ड नेशन है, कैपिटलिज्म है जापान में, तो सब कुछ पैसे के लिए होता है कैपिटलिज्म में। सोशलिज्म में तो शराब बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप देखते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी सिविलाइज, सो कॉल सिविलाइज ये सोसाइटीज़ हैं और ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, तो इनमें आप बहुत शराब देखेंगे, क्योंकि उससे बहुत पैसा आता है, उससे मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, एमएसएमईज को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से देश जो है, स्पेशली जो कैपिटलिस्टिक नेशन है, वो शराब जो है वो नहीं छोड़ते, ठीक। तो ये चीज़ है। अब वही ये डेमोग्राफिक चेंजेस भी हुए, जैसे बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है, भाई बर्थ रेट यहाँ पे बहुत तेजी से, जापानी लोग तो चाहते ही नहीं कि ज़्यादा बच्चे पैदा हों, ठीक है। जापान की पॉपुलेशन 2060 के बाद श्रिंक होने लगेगी। जापान में खतरा है कि लोग बच्चे ही पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों की पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही, मतलब पॉपुलेशन कह रहा हूँ, जो एज है, मतलब जैसे भारत एक युवा देश है, जापान एक युवा देश नहीं। यहाँ पे एक एवरेज पॉपुलेशन 48 साल की है, 48.4 ईयर्स, यानी कि एज जो है जापान बूढ़े देशों में आता है। जापान इज अ बूढ़ा देश। अब क्यों? क्योंकि लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं। लोग बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जो मीडियन एज जो है, एवरेज एज जिसको बोला जाता है, वो बढ़ेगी, और उसके बाद इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी 2060 के बाद श्रिंक करना शुरू होगी। हमारी 2060 तक 160 करोड़ तक पॉपुलेशन जाएगी, इंडिया की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद श्रिंक शुरू होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये कंपैरिजन आप देख सकते हो कि हालात क्या हो जाएंगे यहाँ पे जापान में, और ईरान का यहाँ पे कंपैरिजन दिया है। अब ये जो कंपटीशन है भाई, क्योंकि शराब की बात है, तो ब्लूमबर्ग के हिसाब से ये जो प्रमोशन है ये बता रहे हैं कि देखिए लोग को अब यहाँ पे जापान कह रहा है कि देखिए लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग, जो शराब पी जाएगी वो बहुत ही अच्छे से पी जाएगी, लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। देखिए अगर आप ऐसी चीज, ये जो बातें हैं, छौंक रहे हैं, आप ऐसी चीज बोल रहे हो, ये क्या प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है? ये आप बहुत ही पहले कर सकते थे, हजारों साल पहले, नहीं हजारों साल भी नहीं, जब वैदिक पीरियड में या उससे पहले, क्योंकि उस समय लोग इतना ज्यादा मैच्योर थे। लेकिन आज के समय में क्या लोग इतना ज्यादा मैच्योर हैं? आपको लगता है कि एक बार कोई शराब पिएगा और उसको लगेगा ठीक है चलो थोड़ी सी शराब पीनी है मुझे, बाकी नहीं पीनी है? भैया लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। या तो इतनी ज्यादा समझदारी हो ना आप में कि आपको हर चीज लिमिट में करनी है, लेकिन बात यहाँ पे शराब की हो रही है, और सरकार ने भी हरी झंडी दे दी कि पियो शराब, जो पीना है पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल तो रहे हैं कि लोगों को रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करेंगे, लोग जिम्मेदारी से पिएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हो सकता है, हालांकि जापानीज बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, दुनिया के सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड लोगों में से एक होते हैं जापानीज, बहुत ज्यादा भयानक डिसिप्लिन, इसीलिए जापान जो है वो बहुत आगे है ना। ये हो सकता है, बट जहां शराब की बात आती है ना, चीजें बदल जाती हैं। लेकिन वही चीज है कि अब इन्होंने तो बोला है कि हम तो लोगों को यही बोल रहे हैं कि एक्सेसिवली ना ड्रिंक करें, बस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम एक कंपटीशन लेके आए हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होगा नहीं,
क्योंकि सबसे पहले तो अल्कोहल रिलेटेड डिजीज जो है, और जापानीज ज्यादा प्रोन है अल्कोहल रिलेटेड डिजीज को लेके, क्योंकि ज्योग्राफी से भी आपकी इम्यूनिटी पे असर पड़ता है, वो रिस्क पे है कंजम्पशन। और उसके बाद फिर यही बता रहे हैं कि जैसे आप कोविड-19 में पैंडेमिक में क्या हुआ कि लोग घर पे थे तो लोगों ने शराब पी, काफी ज्यादा पी, भारत में भी यही हुआ, तो लिवर रिलेटेड डिजीज जो है वो 1.2 टाइम्स गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बोला जा रहा है कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। तो इस तरीके के कंपटीशन जस्ट कि आपको पैसा मिले भाई, तो ऐसे ड्रग्स बेचना शुरू कर दो, फिर हथियार बेचना शुरू कर दो। अब आप बोलेंगे सर ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है ना। अब वही चीज है कि खैर जापान का ये डिसीजन है तो हम लोग क्या ही करें, फिर गया ये तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।